कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। सच बताइएगा दोस्तों कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आप में से कितने लोगों ने नहीं देखी। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है, ये टेस्ट मैचेस नहीं देखी है, तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, बहुत कुछ। यानी कि जो टेस्ट क्रिकेट का जो रोमांच होता है वो आपने मिस किया है। जो पहली बार इस जज्बे के साथ लड़ी है और ऑस्ट्रेलिया में जो जीत हासिल की है वो शायद ही आपको देखने को मिलती, वो आपने मिस किया है। This series is certainly an example of what young cricketers can do. Fearless cricket जिसे कहते हैं, बिल्कुल बेखौफ खेलना, वो इंडिया के यंगस्टर ने करके दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना सबसे बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ। 2011 वर्ल्ड कप में धोनी की लीडरशिप में हमने इंडिया में वर्ल्ड कप जीता था, वो इंडिया में था, वो अचीवमेंट थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना उनके फोर्ट में वो बिल्कुल ही एक अलग मजा है। और उसकी आप जितनी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बिल्कुल नामुमकिन के करीब है। और आप जितनी भी बार कह लो कि कोई फैंस कहेंगे कि या क्रिटिक्स कोई कहेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम कमज़ोर थी, तो मैं नहीं मानता हूँ इसको कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जरा भी कमज़ोर थी। जब आपके पास गेंदबाजी में हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क जो सारे 145, 147 की स्पीड पर बॉलिंग करते थे, और लायंस जैसा स्पिनर है जिसने पिछली सीरीज में भी इंडियंस को काफ़ी परेशान किया था, तो ये टीम वीक नहीं है। और पिछली सीरीज में वार्नर और स्टीव स्मिथ नहीं थे, जबकि इस बार ये दोनों बल्लेबाज भी थे। और स्टीव स्मिथ आप जानते हो जैसा कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, और वार्नर के आ जाने से ये टीम का पूरा बैलेंस भी हो गया था। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों में ये टीम परफेक्ट थी, और मैं बिल्कुल कमज़ोर इस टीम को नहीं समझता, बल्कि आपको ऑस्ट्रेलिया को भी क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है, लेकिन इंडिया उनसे बेहतर खेली है, उनसे बेहतर फियरलेस क्रिकेट खेली है। तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इट्स ए बिग चैलेंज। हाँ, ये बात कह सकते कि वो जब स्टीव वो या पॉन्टिंग के टाइम की जो टीम थी वो रिलेंटलेस टीम थी, वो बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, और वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने का जो नज़रिया था, वो तरीका था, वो जो अप्रोच था, वो अब इंडियन टीम में दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस इंडियन टीम क्या खेली है पूरी सीरीज में। आप देखिए फियरलेस क्रिकेट, देखो तो जो ये सीरीज का नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, स्पेशली आई वांट दिस सीरीज शुड बी रिमेंबर्ड एज बेखौफ सीरीज, बिकॉज जो यंगस्टर्स ने इस सीरीज में जो कारनामा किया है, जो क्रिकेट खेले, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, आप यकीन नहीं कर सकते। और वी मस्ट गिव क्रेडिट टू द इंडियन सिलेक्टर्स, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, स्पेशली कैप्टन और यंगस्टर्स, क्या क्रिकेट खेले, सबके लिए ये तारीफ बनती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में हम बहुत मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया में शायद पिछले 2 सीरीज से हम जीते, वरना ऑस्ट्रेलिया में सारे मैच लगातार हम हारते रहे। और आप पिछला 90s के मैंने बताया, जैसे कि आप मैच देखते तो 2 या 3 दिन तो हार्डली
मैच होता था, 3 साढ़े दिन में मैच खत्म हो जाता था। इस तरह का ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस था। तो 90s में जो लोग क्रिकेट देखते थे उनका ये ड्रीम हुआ करता था कि हम कब ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, सीरीज में कब हराएंगे। लास्ट टाइम विराट कोहली की कप्तानी में हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जरूर जीते थे, लेकिन उस टाइम वार्नर और स्मिथ नहीं थे। तो ये कहीं पर क्रिकेट जो क्रिटिक्स थे, क्रिकेट के जो एक्सपर्ट थे, एक्स क्रिकेटर थे, वो सबका मानना था कि ये फुल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर वाली टीम नहीं थी, तो उनको हराना थोड़ा आसान था। लेकिन इस बार पूरा उल्टा हुआ है। इस बार इंडियन टीम जो थी वो आधी से भी ज़्यादा इंजर्ड थी, उसका कप्तान घर पर था, और फिर भी यंगस्टर के साथ हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया की फुल टीम थी, उनको हराया, ऑस्ट्रेलिया में हराया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना बढ़िया क्रिकेट खेले हैं, इतना बढ़िया सीरीज हुआ ये, और जो फाइट बैक किया है, जो गट्स दिखाए है, जिस दिलेरी के साथ जो क्रिकेट खेला है, जो बेखौफ क्रिकेट खेला है, उसकी चर्चा आज या कल तक नहीं रहेगी, ये इसकी चर्चा सदियों तक रहेगी। ये क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। ये क्रिकेट सीरीज हमारे यंगस्टर्स के नाम पर है, ये सीरीज हमारे नए इंडिया के नाम पर है, ये सीरीज न्यू इंडिया के नाम पर रिकॉर्ड होगी। ये सीरीज हमारे युवाओं को रिप्रेजेंट करता है कि यंग इंडिया कैसा है, उनकी सोच कैसी है। ये इंडिया बिलीव करता है, अपने कॉन्फिडेंस पर बिलीव करता है, अपनी स्किल सेट पर बिलीव करता है। ये इंडिया पूरे इंडिया का चरित्र दर्शाता है कि फ्रॉम स्पोर्ट्स टू साइंस, टेक्नोलॉजी, एवरीवेयर वी आर ग्रोइंग वेरी फास्टली, और कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इंडिया का पूरा चरित्र बता रहा है कि हमारे यंगस्टर कितने कॉन्फिडेंट के साथ है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ हर अलग क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही खास थी, बहुत ही एक्साइटिंग थी, और इसके लिए मैं विजय रोहित, मैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हूँ, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, और क्रिकेट की बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स लिखे, कवरेज किया है। लेकिन पहली बार मैं सच बताऊँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाने का ये मुझे मन इसलिए हुआ कि इतनी बेखौफ क्रिकेट मैंने आज तक नहीं देखी। मैं करीब 30-35 साल से इंडियन क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत सारी मैचेस मैंने देखी है, लेकिन जो जज्बे के साथ, जो फाइटिंग स्पिरिट के साथ, जो दिलेरी के साथ इंडिया ने क्रिकेट खेली है, वो शायद मैंने आज तक नहीं देखी। ना ही इंडिया की टीम छोड़िए, किसी और टीम के साथ भी मैंने ऐसा क्रिकेट खेलते हुए किसी को नहीं देखा है। तो ये वाकई ये सच में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए, और इसके ऊपर वीडियो बनना लाजमी था, बिल्कुल बनना ही चाहिए। मैंने पास क्रिकेटर्स बना रहे, बहुत सारे फैंस बना रहे। आप इंडिया की बात छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, पाकिस्तान में देखो, जहाँ पर भी क्रिकेटर्स क्रिकेट को जो लोग चाहते हैं, वो लोग इंडिया की जीत पर खुश हुए, उस पर वीडियो बना रहे। सोशल मीडिया पर तो आप यकीन नहीं करोगे, इतने सारे ट्वीट्स, पोस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि ये जीत एक अलग लेवल की जीत है, ये जज्बे की जीत है, ये फाइटिंग स्पिरिट की जीत है, ये यंगस्टर की जीत है, ये बेखौफ क्रिकेट की जीत है। और इस क्रिकेट को, जहां इंडिया जैसे देश में क्रिकेट इज वन टाइप ऑफ रिलीजियन, तो आज ये क्रिकेट को सेलिब्रेट करने का मौका है। यहाँ पर ये जीत स्पेशल है, इसको हम लोग
पूरे साल तक सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये इतनी खास है। आई रियली एडमायर दिस यंग गर्ल्स बिकॉज दे केम फ्रॉम nowhere and beat Australia in Australia. It's a courageous effort, brave effort, a fearless team, fearless batting, no tension, just played world class cricket. That means they have shown lot of aggression, but at the same time they have shown maturity as well. They have shown discipline as well. They have shown the temperament and the skill to play at such highest level against the top class bowling attack of Cummins, Hazelwood, Stark. It's a fabulous, no words can describe what this young team has done. It's a miracle. सीरीज के स्टार्ट होने से पहले no one has thought of such result, but this series has certainly proved that Indian bench strength is such strong that even B team or C team can play at international level. So credit must go to BCCI and administrator for this. This series is full of drama and action, as I said earlier. Virat Kohli was on leave from second test match. और मैं बता दूं कि विराट कोहली पिता बनने की खुशी में जा रहे थे और मोहम्मद सिराज जिनके पिता का निधन हो गया था वो उनकी अंतिम यात्रा पर में भी नहीं जा सके, क्योंकि उनका ड्रीम था कि उनका सन इंडिया के लिए खेले। तो अपने पिता का जो ड्रीम था उसको कामयाब करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में रुक गया, और तब भी ये पता नहीं था कि उस मोहम्मद सिराज को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसको चांस मिला और क्या परफॉर्म किया है। तो दिस सीरीज इज फुल ऑफ ड्रामा एंड इमोशंस। टेस्ट मैच में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता कि ये बोरिंग होता है, लेकिन आप चेतेश्वर पुजारा की डिफेंस को भी इस सीरीज में आप एंजॉय करोगे। इतना कुछ था इस सीरीज में, जो हेजलवुड या कमिंस या स्टार्क 145 की स्पीड पर आपको बॉडी लाइन बॉलिंग कर रहे थे, कभी कंधे पर लग रहा है, हेलमेट पर लग रहा है, कभी आपको रीप पे लग रहा है, लेकिन वो डटे रहे। हनुमा विहारी को भी कितनी गेंद लगी, रविचंद्रन अश्विन को कितनी गेंद लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कितनी भी गेंद लगी, कितनी भी इंजरी हुई, वो पेन किलर लिया, वो मैजिक स्प्रे बोलते वो डाला, लेकिन पिच पर डटे रहे। बस उनका मकसद यही था कि हमें यहाँ से जीत कर निकलना है, जीत के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत ही आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, इस टाइप के जो एटीट्यूड को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर था, उनका जो विलिंग पावर था, उनका जो टफनेस था, यू हैव टू अप्रिशिएट। वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर था, इसलिए हमें ये सीरीज में इतनी बड़ी सक्सेस मिली। क्योंकि लगातार आप पुजारा को देखिए, कितना बॉल मारा है उसने, फिर भी वो वहां डटा रहा। और उसने बताया था इंटरव्यू में
कि न्यूजीलैंड में वो पुल शॉट और हुक शॉट खेलने में एक शॉट पर आउट हो गया था, तो उसने अपना पुल शॉट और हुक शॉट कट कर दिए। तो बाउंसर को खेलने के लिए उसके पास डग करना है या अपने बॉडी पर ले लेने, इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो सारे बाउंसर बॉल उसने अपने बॉडी पर ले लिए, लेकिन वो गलत शॉट नहीं खेला जिसकी वजह से वो आउट हो सकता है। तो आप सोचिए कि कितना ये लोग डिटरमिन थे, कितना फोकस थे अपनी गेम के प्रति और जीतने के लिए। ये मेरे लिए स्टैंड आउट करता है। तो इसके लिए आप कितना भी कहो वो कम है। जीत का ये जश्न है, ये चलता रहना चाहिए और चलता रहेगा, मुझे यकीन है। ये पूरे एक साल तक तो हम लोग इस जश्न को जरूर मनाएंगे, चाहे इंडिया इंग्लैंड की अभी सीरीज आने वाली उसमें जो हो उसको साइड पर रखिए अभी, लेकिन ये सबसे बड़ी विक्ट्री मेरे लिए है। तो मैं इसको पूरे साल तक सेलिब्रेट करने वाला हूँ। आप भी सेलिब्रेट करो क्योंकि ये बहुत बड़ा ओकेजन है इंडिया के लिए। फर्स्ट मैच से स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट एडिलेड में हुआ था। एडिलेड में मुझे याद है राहुल द्रविड़ का वो लास्ट विनिंग शॉट, जहाँ पर वो कवर पर से एक शॉट लगाकर दोनों हाथ फैलाए हुए ऐसे, दूसरे दिन जो न्यूज़पेपर में उनकी फोटो थी, और वो मैच मैंने देखा भी था लाइव भी। तो एडिलेड में हमारे लिए बहुत अच्छी यादें थी कि, और ऑस्ट्रेलियन जो पास्ट क्रिकेटर थी वो भी इंडिया को यही बता रहे थे कि इंडिया को अगर सबसे जो अच्छा चांस है तो वो एडिलेड में था। और एडिलेड में इंडिया ने शुरुआत भी बहुत अच्छी की। इंडिया ने वहाँ पर पहली इनिंग में शायद 53 रन्स की वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पर लीड बनाई थी। और ये याद रहिए डे नाइट टेस्ट था पिंक बॉल से, और डे नाइट में जैसे बॉल हिलती है, और सेकेंड इनिंग में जो हेजलवुड ने जो स्पेल डाला, हेजलवुड और कमिंस ने, वो अनबिलीवेबल था। इंडिया सिर्फ 36 पर ऑल आउट होती थी। किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि आफ्टर टेकिंग द लीड इंडिया इतना खराब खेलेगी, या आप कह सकते हैं कि बॉलिंग हेजलवुड या कमिंस ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि इंडिया के पास कोई विकल्प ही नहीं था। इंडिया कुछ भी प्लान सोचे इससे पहले ही इंडिया की इनिंग खत्म हो चुकी थी। तो बहुत ही खराब प्रदर्शन था उसका। और 36 ऑल आउट ये पूरा हैशटैग बन के ट्रेंड हो रहा था। पूरे वर्ल्ड में हमारी बदनामी हो रही थी इंडियन क्रिकेट की, जो ये कह रहे थे कि इंडिया की टीम सबसे स्ट्रांग है और अच्छा खेलती है, सारे अच्छे प्लेयर्स है। और विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट में थे, फिर भी इंडिया का 36 में ऑल आउट हो जाना, तो निश्चित है सब जगह से आपको क्रिटिसिज्म मिलेगी। लेकिन वहाँ से जो टर्न अराउंड हुआ, फिर हम लोग मेलबोर्न गए, सेकेंड टेस्ट के लिए मेलबोर्न में गए, और मेलबोर्न से विराट हमारी टीम के साथ नहीं थे, अजिंक्य रहाणे को कप्तानी मिली, और वहाँ से जो चेंज हुआ टीम का, जो थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ, जो टीम के साथ सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, इन सब ने मिलकर जो स्ट्रेटेजीज बनाई, जो माइंडसेट सेट किया, उसने पूरा सीरीज चेंज कर दिया। मेलबोर्न में आते ही बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबोर्न में था, वहाँ पर अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी लगाकर कैप्टन स्नॉक खेली और इंडिया को बेहतरीन पोजीशन में लाया। वहाँ पर जाडेजा ने भी 50 लगाया था, और अश्विन और बुमराह और मोहम्मद सिराज भी उस टेस्ट में शामिल हुए थे। तो इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इंडिया को चेस करने के लिए शायद 90 रन्स का स्कोर मिला था, 70 या 90 रन्स का। वो आसानी से 2 विकेट गंवाए थे, लेकिन आसानी से चेस कर दिया और इंडिया को ये विक्ट्री मिली। तो मेलबोर्न में ये हमारी चौथी विक्ट्री थी, आपको बता दूं। और जो सबसे ज़्यादा है फॉरेन में किसी भी वेन्यू पर, एक ही वेन्यू पर सबसे ज़्यादा
जीत का रिकॉर्ड हमारा मेलबोर्न में हो गया। वहाँ पर हमने 4 विक्ट्री अभी तक हासिल की है। तो मेलबोर्न हमारे लिए लकी ग्राउंड रहा है और यहाँ से हमारा पूरा टर्न ओवर हो चुका था। सीरीज 1-1 पर आ चुकी थी हम, और तीसरे टेस्ट के लिए हम लोग सिडनी गए। सिडनी जो कि बेसिकली स्पिनर्स ट्रैक माना जाता है, स्पिनर्स एंड बैटिंग फ्रेंडली। तो वहाँ इंडिया को लग रहा था कि यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं या जीत भी सकते हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ जो पिछले 2 मैचों से खामोश रहे थे, उनका बल्ला यहाँ पर हम खामोश नहीं कर पाए। स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी लगाई और दूसरे इनिंग में भी वो फटाफट खेलकर इंडिया को 400 प्लस रन का अपने टारगेट दे दिया। तो इंडिया को जीतने की यहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं थी। जो भी था इंडिया को ड्रॉ करना था, और ड्रॉ करना इतना आसान नहीं था सिडनी में। अब देखो 5वां दिन हो किसी भी टेस्ट का और लास्ट दिन स्पिनिंग ट्रैक पर बॉल काफ़ी स्पिन होता है, और नेथन लायन है जैसे आप सब जानते हो बिग स्पिनर ऑफ द बॉल, तो ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर से बॉल डालते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एज लगती है, सिली पॉइंट्स, बैकवर्ड स्क्वायर लेग्स, कहीं पर भी आपकी एजेस चली जाती है, तो आपको आप आउट होने का खतरा हमेशा ही रहता है। लेकिन जो हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन जो उस दिन खेले, हनुमा विहारी करीबन 4.5 घंटे क्रीज पर डटे रहे, 4.5 घंटे, और रविचंद्रन अश्विन करीब 3 घंटे से ज़्यादा उन्होंने बैटिंग की। और मैं आपको बता दूं, लायन को किसी प्योर बैट्समैन ने भी जितनी बढ़िया नहीं खेला उतना रवि अश्विन ने खेला है। रवि अश्विन ने उसको इतना कंफर्टेबली प्ले किया था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और हनुमा विहारी वो तो इंजर्ड हो चुके थे, वो रन भी भाग नहीं सकते थे, फिर भी वो वहाँ डटे रहे। और कमिंस ने जो बाउंसर डाली है उनको, कमिंस और स्टार्क ने जो बाउंसर रविचंद्रन अश्विन को डाली, वो सारे उन्होंने रिप पर लिए, हेलमेट पे लिए, शोल्डर पर लिए, लेकिन डटे रहे, बिल्कुल कोई चांस नहीं दिया। सिर्फ 5-6 ओवर बाकी थे, एक हनुमा विहारी का एक स्नीक लगा था, एज लगा था, और शायद टीम पेन उसको कलेक्ट नहीं कर पाया था, थोड़ा डिफिकल्ट चांस था और कलेक्ट नहीं पाया। तब एक शायद थोड़ा बहुत चांस उनको मिला था, लेकिन ऑल द वे इंडिया ने पूरी तरह से मैच सील कर दिया था कि अगर हम जीत नहीं पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी जीतने देंगे। और रवि अश्विन और हनुमा विहारी ने कंप्लीटली सेट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल कोई चांस नहीं दिया। जो एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से सिडनी में जीत जाएगा, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा आउट हो चुके थे और उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो पूरा दिन खेल सके। लेकिन जो रवि अश्विन ने और जो हनुमा विहारी ने जो बल्लेबाजी की है वहाँ पर, वो सिंपली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वो गट्स था, वो स्किल थी, वो एप्लीकेशन थी। सिर्फ आप मोटिवेशन करके आप किसी भी प्लेयर को बोलोगे कि नहीं आपको अच्छा खेलना है, या आप मोटिवेट करते हो, तो उससे काम नहीं बनता। आपको ग्राउंड पर जाके आपको परफॉर्म करना होता है, आपको खेलना पड़ता है, और वहाँ आपकी स्किल की टेस्ट होती है। तो ये स्किल टेस्ट था। मेंटली तो वो टफ थे, लेकिन वो स्किल टेस्ट में भी पास हो गए। और सिडनी का जो रिजल्ट था उसने ऑस्ट्रेलिया को डिमोरलाइज कर दिया। मैं 100% कहता हूँ कि सिडनी में वो यकीनन उनको लगता था कि वो जीत के बहुत करीब है, लेकिन जीत के करीब होते हुए भी इंडिया ने हार नहीं मानी और उनको जीतने नहीं दिया। तो ये उनके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था। आप उनके प्लेयर के बिहेवियर से भी आपको पता चलेगा। लायन देखो, आप हेजलवुड देखो, टीम पेन देखो, और जो सीरीज का जो डिफाइनिंग मोमेंट था वो
अश्विन जब बैटिंग कर रहे थे और टीम पेन पीछे से बोल रहे थे वेटिंग फॉर यू टू गाबा ब्रिस्बेन, वो जो मोमेंट था और अश्विन ने भी जो जो रिप्लाई दिया था, वाह क्या रिप्लाई दिया था कि आप इंडिया में आओ, वो आपकी आखिरी सीरीज होगी। ये बताता है भाई क्या एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है इस टीम में, क्या एटीट्यूड है भाई, सलाम सैल्यूट। ये एटीट्यूड की जीत है भाई। तो गाबा में जाने से पहले ही इन सबको बता दिया था कि हम लोग ऐसे ही हार मानने वाले नहीं है, और सिडनी में जो ड्रॉ कर दिया वहां से तो इनके हौसले और बुलंद हो चुके थे और जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो चुका था कि पूछो मत। तो अब बारी आखिरी आ गई गाबा की। गाबा यानी ब्रिस्बेन वो जगह है जहां पर ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 साल से मैच नहीं हारा था। लास्ट मैच शायद उन्होंने 1988 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारी थी, जब वेस्ट इंडीज टीम अपने टॉप पर थी। विवन रिचर्ड्स, डेसमंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीन्स वगैरह जब खेलते थे, बहुत ही वर्ल्ड क्लास टीम थी उस टाइम की। तो उसके खिलाफ वो हारे थे। तब से लेकर आज तक बहुत सारी टीमों ने, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, वर्ल्ड की सारी टीम जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो वहाँ जाते और ब्रिस्बेन में मैच खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में कभी भी नहीं हरा पाए। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और सिडनी की जो विकेट थी वो स्पिनिंग विकेट के तौर पर जानी जाती है और थोड़ी बैट्समैन फ्रेंडली भी है, लेकिन ये जो ब्रिस्बेन की जो विकेट है वो बाउंसी विकेट थी, उसमें बाउंस था, स्विंग मूवमेंट है और फास्ट बॉलरों के लिए बहुत ही हेल्पफुल थी। तो इसीलिए टीम पेन ने कहा था कि आप गाबा में आओ, हम देख लेंगे। लेकिन गाबा में जो जवाब मिला उनको, वो टीम पेन क्या पूरा ऑस्ट्रेलिया कभी भूल नहीं पाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने अंदाज में बारी अच्छी शुरू की, अच्छी बैटिंग उनके साथ हुई। इंडिया ने भी पहली इनिंग में जबरदस्त रेजिलियंस दिखाया, ग्रिट दिखाई, टेम्परामेंट दिखाया और बहुत अच्छा खेले। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो पूरी सीरीज का जो डिफाइनिंग जो मोमेंट मैं बोल सकता हूँ, वो थी पहली सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया 150 या 200 के करीब जो लीड पाने वाली थी, उस लीड को कम कर दिया वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की वो पहली इनिंग। क्या खेले, क्या वॉशिंगटन सुंदर, वो कमिंस को, स्टार्क को वो पुल शॉट लगाते, ड्राइव शॉट लगाते, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। क्या खेले, जो पहली बार टेस्ट मैच खेल रहा हो, जो कभी टीम में था ही नहीं, जो नेट बॉलर के रोल में टीम के साथ गया था, वो टेस्ट खेल रहा था और वो भी इस क्वालिटी के बॉलर के अगेंस्ट में। और क्या ड्राइव लगा रहा था, पंच शॉट, कट शॉट, पुल लगा रहा था और इतने कॉन्फिडेंट के साथ इन बॉलरों के सामने जो खेला था, आउटस्टैंडिंग। आपने वो कमिंस के अगेंस्ट वो शार्दुल ठाकुर का जो पहला ही पुल शॉट देखा होगा, क्या पहले ही पुल शॉट में उसने 6 रन लगा के अपना बैटिंग स्टार्ट किया था। तो ये दर्शाता है कि ये यंग गन्स कितने कॉन्फिडेंट थे और क्या खेले। तो ये जो पार्टनरशिप थी उसने वो डेफिसिट बिल्कुल कम कर दी और जो ऑस्ट्रेलिया 150-200 रन की जो लीड सोच रहा था, वो हार्डली 33 रन की लीड रह गई थी। तो इसकी वजह से उनके पास अब सेकेंड इनिंग में भी वो परफॉर्म करने का, वो टारगेट सेट करने का एक प्रेशर आ गया। तो इंडिया ने सेकेंड इनिंग में भी बेहतरीन बॉलिंग की। मोहम्मद सिराज क्या बॉलिंग की है, पहली बार उन्होंने 5 विकेट लिए, 5 विकेट होल, तो बढ़िया बॉलिंग की और
200 के करीब ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया, तो इंडिया को 326 का आखिरी इनिंग में चेस करने का टोटल मिला। अब ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन की विकेट पर आखिरी दिन पर जहां क्रैक्स होते हैं, बाउंसी विकेट है, क्रैक्स ओपन हो जाते हैं, तो बॉल सडनली डिविएट करती है या सडनली बाउंस होती है, बाउंस आपके सर के करीब आती है या ऊपर तक बाउंस जाती है, इतना वहाँ पर बाउंस होता है। और क्रैक्स पर गिरने के बाद आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बॉल नीचे रहेगी या सडनली क्लाइंब करेगी। तो 300 के ऊपर 326 रन ये करने थे, तो ऑस्ट्रेलिया वेर वेरी कॉन्फिडेंट, उनको यकीन था कि इतने रन शायद इंडिया नहीं कर पाएगी, तो आइदर मैच ड्रॉ होगा या इंडिया हार जाएगी। लेकिन इस टीम की जो बिलीफ थी वो कुछ नेक्स्ट लेवल की थी, और उसका जो मॉर्निंग सेशन था वो सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्निंग सेशन था, जो ये हिस्ट्री क्रिएट करने का जो टाइम था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये मॉर्निंग सेशन था, और शुभमन गिल ने वो काम करके दिखाया। हम सबकी उम्मीद रोहित शर्मा पर थी, लेकिन रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल ने क्या खेला है भाई। पूरी सीरीज में आप देखोगे शुभमन गिल ने जो कट, जो पुल शॉट जो लगाए, बेहतरीन लगाए, बिल्कुल फियरलेस, वो कभी भी घबराया नहीं है कि 145 डाल रहा है, क्या स्पीड डाल रहा है, कौन बॉलर है। जब भी उनको मौका मिला है, बॉल शॉर्ट है आउटसाइड या ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, तो ओवर द थर्ड मैन कट शॉट या फिर उनको लेग स्टंप पर मिली है बाउंसर, तो उसको पुल शॉट या हुक शॉट, चाहे प्लेयर खड़ा हो तब भी वो हुक शॉट या पुल शॉट खेलने से कभी घबराए, और इतना बढ़िया जवाब दिया कि आप देखिए पूरी सीरीज में हेजलवुड 4th स्टंप 5th स्टंप की लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं, और जब मैच में जब 100 या 150 रन बाकी रहे थे तब हेजलवुड की लाइन भी चेंज हो गई, क्योंकि ये पहली बार ऐसा सीरीज में हुआ था कि उनको एक सामने से रिप्लाई मिल रहा था, उनको कट शॉट मिल रहे थे, पुल शॉट मिल रहे थे, उनको ड्राइव लगा रहे थे, तो बेहतरीन तरीके से उनको रिप्लाई मिल रहा था, उनके यहाँ रन, उनके अगेंस्ट में रन बन रहे थे। तो हेजलवुड भी, जो कि उनका मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट बॉलर है, एक स्टंप पर एक ही जगह पर वो लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग डालते हैं, उनका लाइन लेंथ भी चेंज कर दिया ये अप्रोच की वजह से। ये जिस तरीके से शुभमन गिल ने खेला, ऑफ द फ्रंट फुट, खड़े खड़े भी कितने शॉट लगाए, जो वीरेंद्र सहवाग की मुझे याद दिलाते थे कि खड़े खड़े ऑन द बैक फुट भी उन्होंने कितने शॉट खेले, कट पुल तो क्या लाजवाब खेले। मैं समझता हूँ ये लड़का फ्यूचर सुपरस्टार है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला। अनफॉर्चुनेटली वो सेंचुरी नहीं बना सका, लेकिन जो प्लेटफॉर्म सेट किया वहाँ से हमारी उम्मीद बनी कि हाँ हम लोग ये मैच जीत सकते हैं। तो जो सुबह का मॉर्निंग सेशन था उसमें शुभमन गिल की जो इनिंग थी उसने पूरा सेटअप कर दिया, और सेकंड जो सेशन था लंच के बाद उसमें जो स्ट्रेटेजी बनती है, तो वहां से ये स्ट्रेटेजी मुझे दिखने लगी थी कि ये पुजारा एक एंड को होल्ड रखेंगे और दूसरे एंड पर से जो भी खिलाड़ी आएगा वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, वो रन्स के लिए भी देखेगा और स्कोर को चलाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी अब दिखने लगी थी, और पुजारा भी थोड़ा खेलने लगे। जो पुजारा लंच के पहले सिर्फ अपनी विकेट होल्ड करने के लिए खेलते थे, लेकिन लंच के बाद आप देखोगे तो पुजारा ने भी रन बनाना शुरू कर दिया। बाकी पुजारा जो ऑफ स्टंप के बाहर या लेग स्टंप के बाहर या जो हाई गेंद होती है तो उनको ज़्यादातर खेलते नहीं है, वो बिल्कुल छेड़खानी नहीं करते। लेकिन जहां पर भी उनको स्लाइड स्टॉप चांस मिला कि ऑफ स्टंप के बहुत बार है और उनको अटेम्प्ट किया है कट शॉट के लिए, तो उन्होंने पूरे जिगर के साथ खेला है और कंप्लीट ओवर द टॉप कॉर्डन खेल के चौका लगाया। तो जहां पर भी चांस मिला पुजारा ने भी अपना चांस लिया और रन बनाए, और शुभमन गिल ने भी अटैकिंग क्रिकेट खेल के वो आउट हो गए। लेकिन
जो प्लेटफॉर्म सेट किया था उसके ऊपर दूसरे बल्लेबाजों ने आकर वैसे ही इनिंग स्टार्ट कर दी। तो पुजारा के गिल के आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे आए। अजिंक्य रहाणे ने भी जो 20-22 रन जैसे बनाए, बहुत ही फास्ट रन बनाए। जहां पर भी मौका मिला मेरिट पर खेले, जहां रन बनाने का मौका था वहां पूरी तरीके से खेल कर रन बनाए और एक शॉट खेलने के चक्कर में आउट भी हो चुके। लेकिन ये दर्शाता है कि टीम का जो माइंडसेट था वो क्या था, और वो ऑस्ट्रेलिया के गेम में भी आ गया था। ये टीम ड्रॉ के लिए नहीं खेल रही है, ये टीम जीतने के लिए खेल रही है, और यही उनके लिए सबसे बड़ा उनको बैकफुट पर ले गई, क्योंकि अब उनको रन भी बचाने थे और विकेट भी लेनी थी। यानी जो उनको फील्ड साइड थी वो स्प्रेड करनी पड़े, तो आपके जो विकेट लेने के जो ऑप्शन है वो कम हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी टेक्निक इंडिया ने एडॉप्ट की थी। पुजारा एक साइड पर से और दूसरी साइड पर से हम अटैकिंग क्रिकेट खेले थे। लंच के बाद शायद टी के पहले के सेशन में जो कमिंस और स्टार उन्होंने जो एग्रेशन दिखाया, जो बॉलिंग डाली है, पुजारा को करीब 10 से 11 बॉल उन्होंने इतनी खराब मारे, कभी शोल्डर पर, कभी हेड पर, कभी थंब पर, इतना जगह पर पुजारा को बॉल लगा। पुजारा अब मैंने जैसे बताया कि वो हुक शॉट और पुल शॉट नहीं खेलते, तो और बॉल उनको फॉलो करती थी, तो वो लीव भी नहीं कर सकते थे। आउटसाइड की ऑप्शन होता था, आप लीव करते हो, लेकिन जब आपको बॉल फॉलो कर दी तो आप रास्ते से नहीं हट सकते। तो बहुत सारे पुजारा ने वहाँ पर बॉल अपने बॉडी पे लिए, बहुत सारे उनको लगे होंगे, लेकिन वो वहाँ से हिले नहीं। और पुजारा के आउट होने के बाद ऋषभ पंत जो आए, उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्लान को पूरा तहस नहस कर दिया। थोड़ा बहुत वो संभल कर खेले, लेकिन फिर जो उन्होंने खेला है कि जहां पर भी बॉल उनको चांस मिला है, जहां पर भी उनको शॉट लगाने का चांस मिला है, वहां 100% कॉन्फिडेंस के साथ वो शॉट लगाए। चाहे वो ड्राइव शॉट हो, पुल शॉट हो, हुक शॉट हो, पुल शॉट हो, कहीं पर भी छोड़ा नहीं। और लेफ्ट हैंडर ऑलवेज आपको एलिगेंट लगेंगे। देखो आप वो ड्राइव लगाया तो कितना ब्यूटीफुल ड्राइव लगाते हैं, वो फियरलेस क्रिकेट खेला। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने अब चैलेंज थी कि कैसे रन भी रोकना है, विकेट लेना है। लेकिन ऋषभ पंत की आप जितनी तारीफ करें कम। पिछले मैच में याद होगा आपको, जो लायन ने उनको ऑफ स्टंप के काफी बार बॉल डाल के उनको टेम्प्ट किया था वो शॉट खेलने के लिए, और वो 97 पर आउट हो चुके थे। लेकिन ऋषभ पंत इस बार बहुत डिटरमिन्ड थे। उन्होंने ऑफ स्टंप की बार जितनी भी लायन ने गेंद की वो लीव कर रहे थे। उनको पता था कि ये विकेट लेने के लिए ये गेंद बाहर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही दिमाग से ये खेला, बहुत ही मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई। और जिस गेंद पर उनको लग सकता था कि ये गेंद शायद आउट कर सकती थी, जैसे पुजारा ने पुल शॉट कट कर दिया, वैसे ही ऋषभ पंत ने ये शॉट इस इनिंग में नहीं खेला है। आपको अगर आप फिर से ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऋषभ पंत ने वो शॉट नहीं खेला है। और जहां पर मौका था, जहां उनकी स्ट्रेंथ थी, वहां पर बॉल मिला तभी उन्होंने शॉट खेला है। और हिस्ट्री क्रिएट होने की जब मोमेंट आई, तब क्या खेले। तब जो T20 का फॉर्मेट आ गया था, करीब 50 रन बाकी थे और 60 रन, शायद 12 ओवर थी और 61 रन थे मुझे याद है, और T20 जैसा माहौल हो गया था। फील्डर भी स्प्रेड हो रहे थे और बाउंड्री लाइन पर भी थे, लेकिन जहां जहां मौका मिला वहां पंत ने शॉट लगाए। और फिर वॉशिंगटन सुंदर आए, और वॉशिंगटन सुंदर का जो भी ये 22-24 रन का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि शायद पंत अकेले पर जो इतना बर्डन होता
तो शायद एक आध मिस व्यू हो सकता था या गलत शॉट लग सकता था, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने वो उनका बर्डन कम कर दिया और बहुत ही फास्ट वो 22-23 24 रन बना दिए और पंत के ऊपर से वो प्रेशर कम कर दिया और फिर पंत ने पूरा काम कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर आउट हो गए थे, लेकिन तब तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम कर दिया था और पंत ने वो विनिंग शॉट लगाया जो बिल्कुल ही वो डिजर्व करते थे। मैं सोचता हूँ कि जो ये विनिंग शॉट था ये ऑस्ट्रेलिया को पूरी जिंदगी, जितने भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, जितने भी पूर्व क्रिकेटर थे, उन सबको लाइफ टाइम याद रहेगा। जो इस सीरीज से पहले माइकल वॉन, माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, हेडिंग, ये सब दिग्गजों ने ये बताया था कि इंडिया ये 4-0 से हारने वाली है, लेकिन ये किसी को कल्पना नहीं थी कि ये टीम क्या है, ये टीम का रिजोल्यूशन क्या है, इनका कॉन्फिडेंस क्या है, इनकी बिलीफ क्या है। और एट द एंड ऑफ द सीरीज 2-1, आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। आप सोच नहीं सकते, आप यकीन नहीं कर सकते कि ये टीम इंडिया ने क्या कारनामा किया था, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। क्योंकि ये दिग्गज खिलाड़ी भी जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं हार सकता, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में नहीं हार सकता था। इंडिया ने 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ब्रिस्बेन में हराया। तो ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था। पूरे इंडिया नहीं, पूरा पाकिस्तान इसका जश्न मना रहा था, श्रीलंका में जश्न मना रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया के फैंस नहीं थे वो लोग तारीफ कर रहे थे कि भाई क्या खेले, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले, इंडियंस डिजर्व दिस विक्ट्री। तो ये फियरलेस क्रिकेट आप जब खेलते हैं तब ऐसा रिजल्ट आपको मिलता है। और इस सीरीज की मैं खोज कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हमें जो मिले उनकी बात करूं, उसमें शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन जो कि हमारे साथ काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में जो बॉलिंग के साथ भी जो उन्होंने जो एक अलग अंदाज के साथ बॉलिंग की, नहीं तो रविचंद्रन अश्विन जो फॉरेन की विकेटों पर उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की और उसके साथ उनका बैटिंग। तो ये इस सीरीज की मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वॉशिंगटन सुंदर जो कि टेस्ट स्क्वाड में ही नहीं थे, लेकिन क्या उन्होंने बल्लेबाजी की, बढ़िया। मेरे लिए शुभमन गिल इस सीरीज की खोज है और मोहम्मद सिराज। अगर इस लड़के को, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, इसको ग्रूम किया जाएगा और खेलेगा, एक्सपीरियंस होगा, तो ये लड़का भारत के लिए और ज़्यादा खेल सकता है, ज़्यादा रिकॉर्ड बना सकता है। इस सीरीज पूरी इंडिया की यंग खिलाड़ियों के नाम है, यंग टीम के नाम है, जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन एनर्जी थी, यूथ था, लेकिन उनके पास टेम्परामेंट था, उनको डर नहीं था, उनको हारने का डर नहीं था, उनके पास जज्बा था, जिगरा था। ये सीरीज उसके नाम है, ये जीत उस जज्बे की जीत है और इसीलिए इंडिया ही नहीं पूरा विश्व आपको सलाम करता है, आपके इस जज्बे को सलाम करता है। हम भी आपको सलाम करते हैं। सो एंजॉय दिस विक्ट्री एंड रिमेंबर दिस सीरीज फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू माई सेल्फ विजय रोहित एंड साइनिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।